एयरफोर्स म्यूज़ियम में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे अभी ये बाहर की तरफ कुछ एयरक्राफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं और इसके अंदर भी एक म्यूज़ियम है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है। इसका निर्माता फ्रांस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम आए हैं दिल्ली के पालम में वायुसेना संग्रहालय में और कुछ एयरक्राफ्ट मेरे पीछे रखे हुए हैं। ये बाहर है लेकिन कुछ हैंगर में भी हैं और उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो संग्रहालय है दो पार्ट में है। एक पार्ट में बाहर रखे हुए हैं और दूसरे में शेड्स में रखे हुए हैं, यानी कि हैंगर में रखे हुए हैं। तो अभी हम सब जगह एक्सप्लोर करेंगे और इसकी टिकट 30 रुपये टिकट है, जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे आने के लिए कैसे आना है, ये सब चीज़ें इस मेरे वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे युद्ध में 1971 में जो हमने कैप्चर की गाड़ियाँ या कुछ भी चीज़ें, वो भी यहाँ रखी हुई हैं और इन सब चीज़ों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बंटी ट्रैवलर में वायुसेना संग्रहालय को एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ। चलिए, ये जो एयरक्राफ्ट है ये है कैनबरा इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने इसे बनाया था। और ये देखिए कितना बड़ा एयरक्राफ्ट रखा हुआ है। ये जो चॉपर है और इसके विंग्स देखिए कितने बड़े हैं। मेरे कैमरे में 0.5x जूम करने के बावजूद भी इसका जो विंग्स हैं वो इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, इसमें आ नहीं रहे हैं। और ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है और उसके विंग्स देखिए कितने ज़्यादा बड़े हैं। और मैं इसको थोड़ा सा और दूर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी भी इतना दूर से भी 0.5x इस पर भी आपको नहीं दिख पा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे वो गाड़ियाँ रखी हुई हैं जिनको वॉर के दौरान जो कब्ज़ा किया या इनको दूसरे जिस भी कंट्री के साथ अटैक हुआ और उनका कुछ व्हीकल बच गए थे, उस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे ये सब रखी हुई हैं। कुछ टैंक्स हैं और ये भारतीय वायुसेना के भी हैं, जैसे कि ये एक पाकिस्तानी टैंक एयरक्राफ्ट रखा हुआ है और ये इसको कब्ज़ा कर लिया था हमने जब विजय हासिल की थी। और इस तरह की यहाँ पे कई तरह की गाड़ियाँ रखी हुई है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की अपनी गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है कि रिमाइंड्स ऑफ पाकिस्तानी सबरा जेट एयरक्राफ्ट शॉट डन इन 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान। जो इंडो पाक 1971 में हुई थी, उसके दौरान जो गाड़ी हमारे को कब्ज़े में हमने ली थी, वो ये गाड़ी है जो यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है लिबरेट B-20, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। और फिर इसको हम लोगों ने इसको यूज़ किया 1948 से 1968 तक, और उसके बाद इसको यहाँ पे डिस्प्ले में रखा। यहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी भी है, यहाँ पे आप ऊपर चढ़कर आप पूरा म्यूज़ियम देख सकते हैं। और इस व्यूइंग गैलरी में भी कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। पूरे म्यूज़ियम का एरियल शॉट है और तरह तरह के एयरक्राफ्ट्स यहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि ये एयरफोर्स का है तो यहाँ पे एयरफोर्स से रिलेटेड लोगों के और एयर मार्शल्स की तस्वीरें और इस तरह से कई चीज़ें हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1969 से ये म्यूज़ियम यहाँ पे है और बना हुआ है। अब ये देखिए एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भी बिल्कुल ठीक सामने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है और इसको कैप्चर किया होगा किसी वॉर में, जिसकी डिटेल यहाँ बोर्ड पे लिखी होगी। इसको 1969 में बनाया और ये एक इकलौता एयरक्राफ्ट वायुसेना का संग्रहालय था जो यहाँ पे रखे गए चीज़ों को डिस्प्ले में। और इसके बाद 1998 में गोवा में बनाया, विच इज़ सेकंड वायुसेना संग्रहालय, और फिर एक बेंगलोर में 2001 में बनाया। तो जब तक
1998 तक, तब तक ये एकमात्र था। और अब इसको भी यहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है और यहाँ से इसको शिफ्ट किया जाएगा इंदिरा गांधी डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो पालम में ही है, उसके साथ में 43 एकड़ ज़मीन लेकर लगभग उसको 2001 से 1 दिसंबर 2001 से बनाया जा रहा है उसको। और इस तरह से यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद और वहाँ पे आपको एक नया संग्रहालय देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड से भी आप यहाँ आ सकते हैं पालम के वायुसेना संग्रहालय में। और यहाँ आने के बाद आपको 30 रुपये की टिकट लगेगी। पार्किंग आपको सामने ही है इसके, और अच्छी एम्पल पार्किंग है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग है। इसके अलावा आप बस, ऑटो, टैक्सी से भी आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो सदर बाज़ार कैंटोनमेंट पर उतरकर मेट्रो स्टेशन पे वहाँ से कोई 10 मिनट का वॉक है, आप वो वॉक करके आ सकते हैं, या फिर आप वहाँ से ई-रिक्शा भी ले सकते हैं। वॉक करना प्रेफरेबली ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए कीवर्ड से आते हैं तो इजीली आप यहाँ आ सकते हैं। इसके टाइमिंग मैं आपको बता दूँ कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी रहती है इसकी, और गस्टेड हॉलीडेज़ पे ये बंद रहता है। 30 रुपये इसकी टिकट है, बच्चों की टिकट 15 रुपये है, और फॉरेनर्स के लिए इसकी 100 रुपीज़ टिकट है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी गैदर करेंगे, क्योंकि इस म्यूज़ियम में हर जो भी एयरक्राफ्ट है या चॉपर है या जो भी फाइटर प्लेन है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे ये जो अभी आपके सामने है, ये MiG-21 बाइसन टाइप 75 एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माता सोवियत संघ है और भारत ने इसको लाइसेंस के तहत यूज़ किया है और इसको इंडिया ने लेकर उसको इस्तेमाल किया है। इसीलिए आप इस पे देखिए इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, ये पूरा इंडियन का फ्लैग इसके ऊपर डिस्प्ले में है। इसी तरह से आप अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट जो है मिरिस्टियर SK-4A एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माता जो है फ्रांस है। और वायुसेना में इसकी अवधि जो थी 1957 से 1973 तक थी। और ये एक स्कॉर्पियो बना हुआ है इस पर, बिच्छू। और ये जो इसका निर्माता कौन है, इसका निर्माता फ्रांस है। और इसको भी इस 1953 से 1967 तक इसको भारत ने यूज़ किया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ आते हैं तो और भी इंफॉर्मेशन हर एयरक्राफ्ट के बारे में साथ में लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये डी हवीलैंड वैम्पायर NS-10, इसको UK ने बनाया था और इसको भारत यूज़ कर रहा है 1949 से 1975 तक इसको भारत ने यूज़ किया है। लेकिन अब क्योंकि ये यूज़ में नहीं है सारे एयरक्राफ्ट, और इसीलिए इनको अब म्यूज़ियम में रख दिया गया है, क्योंकि हर किसी की इस तरह की चीज़ों की एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, और उसके बाद इसको फिर डिस्प्ले में रख दिया जाता है। और इनकी भी जो उम्र थी वो इतने साल की थी, और उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को लिए या आप लोगों के देखने के लिए यहाँ पे इनको लगा दिया गया है। मैं स्क्रीन पर अपना इंस्टाग्राम का ID दे रहा हूँ। अगर आप मेरे इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ आते हैं तो मेरे इस इंस्टाग्राम के ID पर आप मेरे को DM करके या फिर मुझे टैग करके बताइए कि आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से सहमत होकर आप यहाँ आए हैं, और मुझे अच्छा लगेगा। और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं।
ये एक अंदर एसी काइंड ऑफ म्यूज़ियम बना रखा है और यहाँ पे भी कई चीज़ें जैसे वॉर 1971 और इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पे कैप्सूल या कई तरह की चीज़ें डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी आप कॉन्गो यूनाइटेड मिशन और ये सब के बारे में, सोमालिया में जो हमने वो किया होगा या सूडान में यूएन मिशन के तहत हम लोगों ने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और इस अंदर इस म्यूज़ियम को भी देख सकते हैं। और जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप भी है, तो आप यहाँ से कुछ खरीदना चाहें तो आप कुछ खरीद भी सकते हैं इन सोवेनियर शॉप पे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक युद्ध स्मृति का भी एक वो बनाया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि 5 बज गए तो अभी हमें यहाँ जाना अलाउड नहीं है। ये कुछ इस तरह से ग्रिलिंग हो रखी है और इस स्मृति में जो है एक फ्लैग होता है पीछे, और जो क्योंकि अभी ये 5 बजे बंद होने वाला है तो वो फ्लैग अब हटा दिया गया है, फ्लैग ऑफ किया है और हटा के उसको रिस्पेक्टफुली उन्होंने अपना रख लिया है। और इसको अब कल सुबह फिर लगाएंगे और यहाँ पे ये युद्ध स्मृति का एक प्रतीक चिन्ह बना रखा है। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है और आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। बहुत सी वेराइटी है, इसका मेन्यू यहाँ पे है और मैं आपको दिखाता हूँ। इस मेन्यू में कई चीज़ें हैं वैसे और रीज़नेबल रेट्स हैं इसके। तो वैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज का टुडे स्पेशल वड़ा पाव और फ्रेश लाइम सोडा है। मैंने खरीद सकती हूँ। हाँ खरीद लीजिए, सामान तो खैर रीजनेबल रेट पे ही था, खरीद लेना। चाउमीन कैसी है? ठीक है। और ये क्या लिया? लेमन सोडा, फ्रेश सोडा, लेमन सोडा। अच्छा, मैंने तो कॉफ़ी ली। चलो देखते कैसी है, पीछे देखते हैं। तो आज आप मेरे साथ वायुसेना संग्रहालय घूम रहे थे, जो कि पालम में दिल्ली में स्थित है। और इस संग्रहालय में देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट है। वायुसेना का पहला म्यूज़ियम है और यहाँ पे आने के लिए मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि कैसे आ सकते हैं और यहाँ कैसे घूम सकते हैं। तब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ यूँ ही घूमते रहिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।